जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सबसे पहली बड़ी खबर बारिश की वजह से हाल बेहाल की स्थितियों से शुरुआत करते हैं। बारिश में कई बस्तियां और कॉलोनियां जलमग्न होती नजर आ रही हैं। रायपुर में लोगों के बेडरूम और किचन डाइनिंग एरिया में भी पानी घुस चुका है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 28, 29 और 30 जून को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होगी। इधर बुधवार को दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, बेमेतरा और कबीरधाम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। तेलीबांधा के आनंद विहार और आनंद नगर में बात करें तो जरा सी बारिश की वजह से कॉलोनी वालों के लिए आफतों का पहाड़ बन गया है। किसी की गाड़ी डूब गई है तो किसी का बेडरूम, लोगों के किचन डाइनिंग एरिया में नाली का पानी भर गया है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ एक्सप्रेसवे बनने के बाद से जल भराव का संकट लगातार गहराता रहा है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ कोरबा में जो है एक सड़क बह गई। गाज गिरने की वजह से कोरबा में 2 लोगों की मौत हो गई और जीपीएम में गाज गिरने की वजह से महिला और बकरियों की जान चली गई है। दरअसल ये खबर जो है कोरबा के, जहां लगातार बारिश के चलते कोरबा जिले में ग्रामीण इलाके में एक बनाई गई अस्थायी सड़क बह गई। ऐसा होने की वजह से आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया। असल में पाली विकासखंड के पोड़ी पाली मार्ग में गुंजन नाला पर निर्मित अस्थायी सड़क का एक हिस्सा पानी के तेज बहाव में मंगलवार के दिन बह गया। इधर धमतरी की बात करें तो बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश जारी है और इस वजह से शहर की सड़कें लबालब हो गई हैं। पानी निकासी का पर्याप्त रास्ता नहीं होने की वजह से घुटने तक सड़कों पर पानी भरा रहा, जिससे 24 घंटे में 4 इंच बारिश हुई, जो मानसून के बाद से पहला रिकॉर्ड है। और अब खबर है कि इस वर्ष आईसीसी विश्व कप को लेकर के, क्योंकि इस वर्ष जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि आईसीसी का वर्ल्ड कप का कुछ मैच रायपुर में भी होगा, लेकिन ये बहुत हताहत होने वाली खबर, क्योंकि आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का शेड्यूल जारी हो गया है। इसी के साथ ही रायपुर में होने वाले वनडे मैच पर भी सस्पेंस अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान किया है, जिसके अनुसार टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी, जबकि इसका फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में अपने 9 मैच में 9 अलग अलग जगह यानी कि 9 अलग अलग वेन्यू पर खेलेगी। बता दें कि वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है। वहीं इस बीच छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई ने शेड्यूल के साथ कहां-कहां मैच होंगे इसका भी खुलासा कर दिया है। इसके अलावा बता दें कि मैच रायपुर में खेले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कंफर्मेशन आ रहा है। 12 मैदानों में रायपुर का नाम नहीं है। इधर इंदौर को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंदौर का नाम भी सूची से बाहर हो गया है। विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु 2460 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दरअसल भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बेहतर आधारभूत ढांचे के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ को तकरीबन 2460 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना से गरीब और कमजोर वर्ग से आने वाले तकरीबन 40 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के साथ ही गरीब वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारी पहल भी किए जा रहे हैं। सभी स्तरों में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर साइंस और कॉमर्स की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन यानी चाक परियोजना की शुभारंभ की गई है और इस परियोजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में भी अध्ययन अध्यापन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ का पहला क्रॉस फ्लाई ओवर ब्रिज अब तैयार हो चुका है। इसमें वाहन आज से आ जा सकते हैं। रायपुर से दुर्ग आने जाने वालों को उसके लिए राहत मिलने वाली है। भिलाई के पावर हाउस में प्रदेश का पहला क्रॉस फ्लाई ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा और ट्रैफिक डीएसपी ने एक दिन पहले ही इसका निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया है कि ब्रिज को पूरी तरीके से तैयार बीते दिन तक कर लें। इसके अलावा शाम तक कुछ सुरक्षा के उपाय न होने की वजह से ब्रिज को शुरू न
न करके आज के दिन से ब्रिज को खोले जाने की बात हो रही है। पावर हाउस फ्लाई ओवर ब्रिज की ऊंचाई पुराने ब्रिज से 6.5 मीटर अधिक है और इसकी लंबाई तकरीबन 1700 मीटर है। इसका निर्माण 66 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस ब्रिज को 5 जून तक कंप्लीट करना था, लेकिन निर्माण एजेंसी की देरी के चलते इसका निर्माण 26 जून तक भी पूरा नहीं हो पाया और नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि निर्माण एजेंसी काफ़ी धीमी गति से काम कर रही है। वो एक साइड में गैंग लगाकर काम करवा रही है। वहीं निर्माण एजेंसी के अधिकारियों ने भुगतान का हवाला दिया है। हालांकि अब जो है फ्लाईओवर ब्रिज आज से शुरू किए जाने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में निकाय उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हुई, जहां 8 पार्षद, पंच, सरपंच और जनपद साथ ही जिला पंचायत सदस्यों के लिए कुल मिलाकर 198 पदों के लिए वोट डाले गए। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं में पार्षदों के 8 पदों के लिए उपचुनाव करा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिकाओं के लिए सुबह 8 से 5 और पंचायतों में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान हुआ। मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई थी। मतदाताओं की पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। 9 निकायों के 8 पार्षद चुनाव के लिए 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के कुल 198 पदों के लिए 537 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया। इधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने टीम को बताया कि मतदान दल सुरक्षित बूथों पर पहुंच गए हैं। तय वक्त पर वोटिंग और मतगणना भी हो गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 8 जिलों के 9 निकायों के 9 वार्ड में पार्षद का चुनाव किया जाना है। भिलाई के कई इलाकों में 2 दिनों तक पानी नहीं आने वाला है। नगर निगम का वाटर शट डाउन हो रहा है फिल्टर प्लांट की पाइपलाइन सुधारने के लिए। दरअसल अगर आप नगर निगम के भिलाई क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए एक खबर काम की है। मंगलवार से लेकर के बुधवार सुबह तक 2 दिनों के लिए पानी स्टोर करके रख ले, क्योंकि अब बात करें तो भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में 2 दिनों 28 और 29 जून को पानी की सप्लाई बंद रहेगी। भिलाई निगम से मिली जानकारी के मुताबिक बात करें तो शिवनाथ इंटक वेल से फिल्टर प्लांट के आने वाली रॉ वाटर पाइपलाइन में 1200 mm डाया पुलगांव चौक से लेकर नया पारा चौक के बीच लीकेज हो गया है और इसके मरम्मत के लिए शट डाउन लिया गया है, जिसके बिना शट डाउन किए पाइपलाइन के लीकेज की मरम्मत नहीं हो पाने के कारण इस प्रकार का शट डाउन किया जा रहा है मेंटेनेंस के चलते। और एक बुरी खबर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जहां शिक्षक भर्ती की परीक्षा में अंतिम परिणाम जारी करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने, साथ ही विषयवार विज्ञापन जारी नहीं होने को हवाला दिया गया है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जवाब करके जवाब पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता वेद प्रकाश एवं अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शिक्षक के टी संवर्ग पर 4659 पद एवं ई संवर्ग पर तकरीबन 1113 पदों पर भर्ती हेतु 4 जून 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था, माफी 4 मई को, और इस पर शिक्षक पद के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे। अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्राविधान किया गया था, जबकि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा, जिसमें संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा को अब स्थान बदल दिया गया है। रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में अब सभा होगी। 24 विधानसभा क्षेत्रों से 76,000 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग की 24 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा का चुनावी बिगुल फूंकने के लिए संगठन ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिहाज से घनी बस्ती के बीच स्थित जो शास्त्री हाई स्कूल मैदान की जगह है, उसकी जगह अब रेलवे इंस्टीट्यूट के फुटबॉल ग्राउंड का चयन किया गया है। शास्त्री स्कूल मैदान की दर्शक क्षमता तकरीबन 20,000 के करीब है, तो वही फुटबॉल ग्राउंड की क्षमता दोगुनी होने वाली है। ऐसे में पूर्व में भाजपा की जनसभा के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली गई थी। शास्त्री स्कूल मैदान मिलने के बावजूद संगठन के निर्देश पर जिला खेल परिसर के लिए दोबारा पत्र लिखा गया और इस दौरान फुटबॉल ग्राउंड में कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया गया है।
एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रहवासियों के लिए इनके जेबों पर जो है डाका पड़ने वाला है, क्योंकि थोक में ही टमाटर के भाव 2000 रुपये प्रति कैरेट पर जा पहुंचे हैं। चिल्लर में टमाटर के दाम 100 रुपये प्रति किलो पर बिक रहे हैं। आवक घटने की वजह से सप्ताह भर में ही सब्जियों की कीमतों में दोगुना वृद्धि हो गई है। बीते सप्ताह से ही बात करें तो शनिवार से ही 50 से 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा टमाटर मंगलवार तक की स्थिति में 80 से 100 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंचा। साथ ही थोक में ही टमाटर 1850 से लेकर 2000 रुपये प्रति कैरेट में बिक रहा है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि टमाटर की आवक काफी घट गई है। टमाटर की आवक इन दिनों मुख्य रूप से बेंगलोर से हो रही है और टमाटर के साथ ही 5 दिन पहले गोभी 50 रुपये प्रति किलो पर बिक रही थी और इस प्रकार बीते 4 दिनों में ही सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। इसके अलावा शास्त्री बाजार की बात करें तो गोल बाजार, आमापारा, संतोषी नगर सहित विभिन्न बाजारों में टमाटर की कीमत 80 से 100 रुपये प्रति किलो, गोभी 80 रुपये, जबकि भिंडी 40 से 50, बैंगन 30, लौकी 25 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। मिर्ची भी इन दिनों 60 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंचा है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए भाजपा तैयार है। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक में इसको तय कर लिया है। दरअसल खबर है कि 18 से 21 जुलाई के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधायक दल की बैठक भी ली है। ये बैठक बीती शाम को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पर हुई। बैठक में सबसे पहले वैशाली नगर विधायक दिवंगत विद्यारतन भसीन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद भाजपा नेताओं ने तय किया है कि करना क्या है। विधायकों की इस बैठक में संगठन के नेताओं का अहम रोल रहा है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, महामंत्री पवन साय और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव ने भी इस बैठक में सम्मिलित हुए। भाजपा के नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 4 दिनों की विधानसभा की कार्यवाही में पुरजोर तरीके से कांग्रेस को घेरा जाए। बैठक खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि हमने तय किया है कि हम कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। टोल प्लाजा में कांग्रेसियों ने जमकर तोड़फोड़ की, जमकर बवाल मचाया। ये मामला दुर्ग का है, जहां स्थानीय लोगों से टोल टैक्स लेने पर जमकर हंगामा हुआ। रायपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेसियों ने टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की है। असल में टोल पर स्थानीय लोगों से टोल टैक्स लिया जा रहा था और इसी बात का भिलाई शहर के कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीती शाम को वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ धरना देने पहुंचे थे। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ मिलकर टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। इसके अलावा वहां पर रखे सामानों पर भी तोड़फोड़ किया गया। हंगामे की वजह से तकरीबन 3 घंटे तक रायपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दरअसल हाईवे पर दुर्ग स्थित टोल प्लाजा में दुर्ग पासिंग की गाड़ियों और स्थानीय लोगों से भी टोल टैक्स लिया जा रहा था और इस बात का विरोध जो है मुकेश चंद्राकर कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही उनकी कर्मचारियों के साथ मारपीट भी हुई थी और इस दौरान उन्होंने जमकर विरोध भी किया था। उन्होंने मांग की है कि यहां पर स्थानीय लोगों से टोल टैक्स नहीं लिया जाए, मगर उनकी बातें नहीं सुनी गई। हालांकि ये बात गलत है कि यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होता। तो ये गलत बात है। प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खींचतान के विरोध हाईकमान की एक बड़ी बैठक हुई है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए। दरअसल खबर है कि दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस 28 जून को बड़ी बैठक में सम्मिलित हो रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस कैसे जीतेगी इस पर भी मंथन होगा और इसीलिए एक बैठक अहम मानी जा रही है। चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में खींचतान देखने को मिल रही है और इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ साथ ही राजस्थान तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत की काफी उम्मीदें हैं। इसलिए लगातार इन तीनों राज्यों की रणनीतियों को लेकर बैठक भी हो रही है। कांग्रेस की बड़ी बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत दिग्गज नेता दिल्ली जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए बीते दिन, जहां मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर में मीडिया से कहा कि इसके पहले भी चुनाव जहां हो रहे हैं उन राज्यों की बैठकें हुई हैं।
बीजेपी कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भरने का काम कर रही है और ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि घोटालेबाजों की छुट्टी पर घंटी बजाना है। मूरत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब नई एनर्जी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर में बूथ कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल में हुआ संबोधन सभी ने लाइव प्रसारण के माध्यम से सुना। प्रदेश के नेताओं ने भी बूथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और उन्हें चुनावी मैदान में कूदने, कांग्रेस को घेरने के मुद्दे पर बातचीत की गई। कार्यक्रम में समता कॉलोनी के कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूरत, इसके अलावा उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा समेत पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू समेत शहर भाजपा के छोटे बड़े नेता समस्त मौजूद रहे। ऐसे में बस्तर में सोनारपाल शक्ति केंद्र के अंतर्गत ग्राम सोनारपाल के बूथ क्रमांक 260 में प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने भी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का सीधा संवाद सुना। अंतिम खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल इलाकों में सड़कें नहीं कटती इस बात का जानकारी दी। माओवादियों के खिलाफ हाई प्रोफाइल मीटिंग रखी गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी। बस्तर में नेताओं की आवाजाही को लेकर भी ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए। दरअसल रायपुर के सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। यहाँ यूनिफाइड कमांड नाम की इस बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। इस बैठक में नक्सल इलाकों की एंटी नक्सल ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और हेल्थ मामलों पर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र एजेंसियां, स्टेट पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के बीच बातचीत हुई। आगे का एक्शन प्लान भी इस बैठक में बनाया गया, जिसे गुप्त रखा गया है। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पुलिस को आम बस्तर के लोग दुश्मन मानते थे, जिसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। खैर दोस्तों, खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ की रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक लगातार इसी प्रकार से देखते रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।